विषय जो चल रहा है इसमें आत्मचिंतन, आत्म मनन और आत्म मंथन, इसके ऊपर बात हो रही थी। अब ये चिंतन और मनन, ये मंथन, ये शब्द हैं, लेकिन ये एक्चुअल चिंतन करेगा कौन? मनन किसका होगा? और उसको मंथन कौन कर पाएगा? ये वही जीव कर पाता है जिसके को अपनी योग्यताएं पता हो और अपनी कमियां भी पता हो। मंथन और चिंतन तभी करेगा जब दोनों एंड उसको पता हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर योग्यताएं हैं और क्या मेरे अंदर कमियां हैं। जो कमियां हैं उसको भी उसको देखना पड़ेगा। और क्या है कि उसके कारण क्या है कि उसको, ये अगर कमियों को नहीं जानेगा तो उस चिंतन के अंदर उसको अपना सामर्थ्य तो पता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो अपनी योग्यता त्रुटियों को जान नहीं सकता और ऐसा डिसीजन ले लेता है जो बाद में उसको अशांति, और उसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर हमें दोनों चीजें पता हो कि मेरी योग्यताएं क्या है, मेरे मेरे अंदर दुर्बलताएं क्या है, योग्यताएं क्या है, दुर्बलताएं क्या है, अब दोनों एंड पता हो। जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि उसको जीव जीव का पता है, आत्मा परमात्मा का पता है, पुण्य पाप का, स्वर्ग नरक का, ये सारे जो एंड्स हैं उसको पता है। तो चिंतन उसको पता है कि पुण्य कहाँ तक पुण्य है और ये इसके आगे पाप है। जैसे ये चीजें हमको जाननी है अध्यात्म में, उसी तरह ही मुझे ये भी पता हो कि मेरी क्षमता क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। चिंतन भी उसी में ही होना चाहिए ना, जहां तक मेरा सामर्थ्य है, मेरी योग्यताएं हैं, और मुझे अपनी कमियां भी मालूम हो कि मैं कहाँ कहाँ दुर्बल हूँ, कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। सारी चीज उन दोनों को सामने रख कर उस समय मैं जब आत्मचिंतन करता हूँ, अपना आत्म मनन करता हूँ, किसी लिए परिवर्तन के लिए। अब देखिए बात है कि चिंतन मनन तो कई कई एंगल से होता है, लेकिन परिवर्तन जो करना है, परिवर्तन के लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ तक बदल सकता हूँ, कहाँ तक मेरा सामर्थ्य है। ये जब मैं जानता हूं ना, तब उस समय वो अपने आप को बदल सकता है। मंथन भी तभी करेगा जब उसको पूरी तरह पता हो कि मेरी योग्यता क्या है। फिर ही उसकी जो परिवर्तन किस में आना है, आदतों में, वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में ये परिवर्तन आएगा कि इसको मैं बदल सकता हूं। अब परिवर्तन करना हमें मुश्किल क्यों लगता है? परिवर्तन का मुश्किल इसलिए लगता है कि हमारी आदतें जो परिपक्व हो चुकी, जिस ढंग से हम अब तक करते आए हैं कार्य, हर एक के अपने संस्कार पड़े हुए हैं, उसके अनुसार वो कार्य करता है। जैसी जिस जैसे तरह की उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है, उसकी कैसे आदत कैसे बनती है। आदत के लिए तीन फैक्टर होते हैं कि उसमें क्या होता है। एक तो उसकी नॉलेज होती है, नॉलेज ये यानी कि उसको पता हो कि ये मैंने क्या करना है और क्यों करना है। दूसरा उसकी डिजायर, इच्छा क्या है। और फिर उसकी स्किल क्या है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगर तीनों का सर्कल बनाएं हम तो उसका सेंटर पॉइंट जो होता है वो हैबिट्स होता है। हैबिट बनने के लिए हमारी नॉलेज, हमारी स्किल, मेरी डिजायर्स क्या है। उसी तरह मैं जिस तरह सोचता आया हूं, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने कई आदतें अपनी डेवलप कर ली। जिस समय कहाँ से शुरू हुई है, जब मैं डिपेंडेंट था, आश्रित था, खुद कुछ नहीं कर सकता था, उसमें मैंने कैसे, मुझे करा गया। मैं जब जिनके ऊपर आश्रित था, डिपेंडेंट था, उन्होंने कैसे मुझे हैंडल करा। फिर जब मैं स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के ऊपर अब मैं खुद करने लगा। अब मैंने क्या है कि दूसरे मुझे, मेरे ऊपर वो किया गया था दूसरों के द्वारा जिनके मैं आश्रित था, उन्हीं को ही मैं रिपीट करता हूँ और उसमें फिर आगे बढ़ता हूँ। तो उसमें इंटरडिपेंडेंट हो जाता। यानी क्या होता है कि जब तक डिपेंडेंट होता है जीव, तब तक वो कहता है कि यू डू फॉर मी। यानी अगर बच्चा होता है ना तो उसको भी पता है कि वो रोकर कि माता ने करना है, पिता ने करना है, यू डू फॉर मी, मतलब तुम करोगे मेरे लिए। और फिर जब इंडिपेंडेंट होता है तो उसमें वो कहता है आई कैन डू दिस, ये मैं कर सकता हूँ, ये उसकी योग्यता है, उसने सीख लिया है कि ये मैं कर सकता हूँ। और फिर अगला स्टेप जो आता है ना, जब उसकी पारस्परिक इंटरडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं कि हमारे अंदर वी कैन डू दिस। फिर वो मैं नहीं करता, फिर वो सामाजिक वो, दैट वी कैन डू दिस, हम ऐसा करते हैं चिंतन। जब वो इंडिविजुअल चिंतन करता है तो मैं करता है, जब समाज के लिए करता है, ग्रुप के लिए करता है, तो उसमें वो सबकी सामर्थ्य को लेकर वी कैन डू दिस। इस तरह ये जो हमारी धीरे धीरे एक एक आइटम के ऊपर, एक एक
एक ऐसी किस्म की ना ग्रेविटेशनल पुल बन गए अंदर से, मुझे वही ठीक लगता है। उससे क्या हुआ कि मेरी एक एक स्ट्रैंड से केबल तैयार हो, जो मेरी आज आपको आदत लग रही है, जो मेरा सामर्थ्य नजर आ रहा है, वो मेरी एक एक तार से वो जुड़कर एक केबल की फॉर्म में हो गया, जिसमें कि बहुत स्ट्रैंड है और सब डिफरेंट है। किसमें कितना ट्विस्ट है मुझे नहीं पता, और उसमें सारों का एक गुत्थे की तरह बन गया। अब मुझको नजर आता है कि मेरी ये आदत ठीक नहीं है। मान लिया मुझे कोई बता देता है कि ये ठीक नहीं है, क्या उस केबल में से एक तार आप निकाल सकते हो? क्योंकि उसमें ट्विस्ट होकर वो घूमी हुई हैं तारें सभी की सभी। निकालना, निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना आसान नहीं है, क्योंकि वो आदतें पक चुकी हैं हमारी। उस ढंग से हमारा कार्य करने की आदत हो चुकी है। आज हमें कोई ज्ञान देता है और हमें सोचना है कि मुझे बदलना है, मुझे वो अपील हो रहा है, बुद्धि से समझ आ रहा है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। कर इसलिए नहीं पा रहा कि मैं जिस रूटीन के अंदर डेवलप हुआ हूं, उस रूटीन में ही मैं चलूंगा। मुझे लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता। अब अगर मुझे करना है, मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है, तो मैं कैसे करूंगा? आपको अपने आप को जो है ना समझाना पड़ेगा। अब शिविर कराते हैं तो कहते हैं कि मोबाइल नहीं यूज कर। अब 4 दिन मोबाइल है तो एक आदमी सोचता है कि यस, मैं इसके बिना रह सकता हूँ, और एक व्यक्ति कहता है मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। लेकिन उसको यह पता है कि इसके बिना रहकर ही कार्य होगा, मेरे अंदर जो कार्य होगा, इसलिए मुझे इसको छोड़ना है। अब इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, संकल्प शक्ति इतनी मजबूत हो जाए, बोले ठीक है हम छोड़ सकते हैं। लेकिन ये अनुभव लाने के लिए अंदर से कुछ बदलाव होगा। उसके बदलाव तभी होगा अगर आप वो आदत नहीं छोड़ सकते, तो वैसे का वैसे रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आत्म चिंतन, आत्म मनन, आत्म मंथन हमने सिर्फ बुद्धि के स्तर पर नहीं जानना। मुझे ये करना है, आत्म चिंतन करना है, आत्म मनन करना है, आत्म मंथन करना है। उसके लिए मुझे कुछ बदलाव करने पड़े होंगे। वो जो बदलाव करेंगे, वो मेरी जो ग्रेविटेशनल पुल बना हुआ है। अब जैसे क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ही होता है ना, किसी को लेट उठने की आदत। अब शिविर में आता है तो यहाँ तो सुबह उसको 4 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे आना। तो उसका पुल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल रहता है कि थोड़ी देर और लेट, कुछ ना, मतलब 4 की बजाय 5 ऐसा रुक जा। मतलब वो उसको ना, उसके ग्रेविटेशनल पुल है, ये गुरुत्वाकर्षण है, कि मैं ऐसा करना, ऐसे सोचता है ऐसा करने का, लेकिन शरीर जवाब देता है। अब जैसे सुबह उठते हैं तो शरीर क्या हुआ है कि शरीर तो नींद पूरी हो चुकी है, लेकिन मन नहीं भरा। और उसमें मन क्या कहता है उसको कि थोड़ी देर और सो ले, अभी है, आधा घंटा है। अब मन खिलाड़ी है, मन उसको कहता है। और जिसमें वो लेट जाता है और सोचता है आधा घंटा, तो आधे घंटे का 1 घंटा हो जाता है। फिर क्या होता है, टेंशन हो जाती है, कहा आधा घंटा स्पेयर था, अब आधा घंटा लेट हो। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब किसी चीज की हमें जानकारी हो रही है और उसको मुझे बदलना है, तो उस बदलने के लिए मुझे कई चीजों का, ये जो पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं इस विषय के अंदर, वो सारी चीजों को पहले मुझे अवलोकन करना है, अपने को देखना है, और फिर उसमें मैं कहाँ कहाँ बदलाव कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मुझे बदलना है। ये चीजें, हम दोनों चीजें जान रहे हैं। एक्चुअली इसी बात पे इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है कि इसको एक विषय समझकर कि हम इसके बारे में जान करें। हमको ये मंथन से बदलना सीखना है। ये इस चिंतन मनन से अपने आप के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी है कि मुझे कहाँ कार्य करना है, और हरेक का कार्य अपना अपना होगा कि उसको कहाँ बदलना है। कहीं उसको संकल्प शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, कहीं भोजन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, कहीं उसको योग मुद्राएं करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजों का मिलकर एक अलग रिजल्ट जो आता है, उसमें ये समझ लीजिए कि ये केबल के अंदर का एक एक कॉपर वायर का स्ट्रैंड है। उस स्ट्रैंड के हिसाब से वो केबल जो बन गई है, जैसी भी बन गई है अज्ञानता में, अब उसका सुधार कैसे करना है, उसमें एक एक चीज के ऊपर ध्यान देकर और अपनी योग्यताओं को देखकर, और वहां तक देखे कि इसको मैं यहां तक मोड़ सकता हूं, इससे आगे मेरे से नहीं हो। होता क्या है कि जब हम को भी बदलाव करने लगते हैं ना, जो पहली एनर्जी लगती है ना, जब उसमें हम पुल ऑफ होना चाहते हैं, वो एनर्जी बहुत होती है। पहले कदम पे सबसे ज्यादा जोर लगता है, फर्स्ट स्टेप के ऊपर पहला जोर लगता है, और वो हमें रेजिस्ट करता है। लेकिन एक बार आपने 2 4 10 कदम चल लिए,
तो आपको लगता है कि ये हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। इसलिए शुरू में जितने बदलाव हैं, जहां जहां बदलाव कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर उसको एक्सेप्ट कर लें, और वो बदलाव मेरे अंदर आ सकते हैं, ये मैं आसानी से कर सकता हूँ। फिर उसके अब प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, 2 नंबर पे क्या कर सकता हूँ। जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, उस तरह हम ये सारा कुछ करते जाएंगे। फिर हमने ये सोचा था कि बदलाव लाने के लिए ये 7 C जो थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आपने बचना है। आलोचना नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, ये क्रिटिसिज्म नहीं करना, कंप्लेंट शिकायत नहीं करनी, जो है कमेंट कटाक्ष नहीं करना, तुलना नहीं करनी, दोष नहीं निकालने किसी के, प्रतिस्पर्धा, केयरलेस, लापरवाही नहीं करनी। इन चीजों से हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। और इसको करते करते अब हमको फिर जहां बताया जाता है कि मैं अपनी इंद्रियों का सदुपयोग कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर रहा हूँ, सारा कार्य ठीक हो, कहाँ कहाँ मेरे से भूल हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो है ना, हमारी जो आलोचना, या हम अपना जो जैसे रिग्रेशन करते हैं ना, कि आज दिन भर में मैंने सुबह से कहाँ कहाँ मेरे से भूलें हुई हैं, किस कारण हो गई भूल, क्योंकि ये बहुत अंदर से पूरी पर्सनैलिटी बदलने का कार्य है। ये जो आत्मचिंतन मंथन है, इससे आपको अपने आप को पूरा बदलना है, और प्रेजेंट सिस्टम को जो आपकी समझ में आ रहा है वैसा आपको अपने को लेके जाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो फिर हमें ये जानते हैं कि हमें वास्तविक में क्या करना चाहिए। अब मेरी सबसे ज्यादा केयर पहले जो शरीर की थी, अब मैं पर्टिकुलरली अपनी आत्मा के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ, धर्म के बारे में सोच रहा हूँ। और ये सारी चीजें सोचते हुए मुझे आगे बढ़ना है कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी आत्मा की देनी। पहले मैं अगर दुनियादारी की बात करता था, पैसे के ऊपर ज्यादा मेरी फोकस था, मेरी अटेंशन थी। अब मेरी अटेंशन किस पे है? कि मेरी आत्मा की, मेरे पाप का बंधन ना हो जाए, मेरी गति ना बिगड़ जाए। इसके कारण मुझे अपने आप को बदलना है, नए सिस्टम के अंदर अपने आप को ढालना है, क्योंकि जो अभी जो समय बचा है मेरी लाइफ का, उसको अपने ऊपर उसके प्रयोग करना है। तो जैसे जैसे हम प्रयोग करेंगे, तब उसके हमें हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। कई बार सारा चेंज एक बार में नहीं आएगा, उसमें हमने कई फैक्टर करने पड़ेंगे। और उसमें क्या है कि जितना सिस्टम में हम समझ पाएंगे, उतना हमें देखना पड़ेगा कि मेरे भाव, अपने आप को देखेंगे कि ये मेरे अंदर भाव क्यों आया, मेरा चिंतन ऐसा खराब क्यों गया, मेरे बारे में मुझे ऐसा बुरा विचार किसी के बारे में क्यों आया। ये चीजें हमें लक्ष्य में लेनी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि मुझे वो चीजें हटानी है अपने अंदर से। मुझे अगर क्यों, ये तब जानता हूं कि इसके कारण सबसे पहले मेरा नुकसान हो। मैं किसी का बुरा सोच रहा हूं तो मेरा नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये बुराई मेरे अंदर पड़ी है, मेरे अंदर पड़ी है, मुझे इससे निकलना है। और सबसे बड़ा होता है कि ये तब होता है कि जब जो मेरे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को मैं पूरा अवलोकन करूं, बहुत केयरफुल्ली अवलोकन करूं, और किस एक्सटेंट तक मैं इसको बदल सकता हूं। हमको शुरू में उतना ही इनिशियल बदलना है। अगर हम पूरा परिवर्तन करने की सोचेंगे, एक ही चीज को लेकर, नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे बीच में से। आपको यह है कि इन सारे मेरे अंदर जो है त्रुटियां हैं या योग्यताएं, कितनी कितनी योग्यता मैं बढ़ा सकता हूँ, त्रुटियों को कितना कितना कम कर सकता हूँ। ये बहुत इटरेटिव प्रोसेस है। आपको बहुत सहज चलना पड़ेगा कि इसके कारण मुझे, मैं कैसे अपने आप को परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है तो सहज परिवर्तन होगा और ज्ञान पूर्वक होगा। जो कुछ हमने अपना सिस्टम बना लिया है, अपनी सोच का, विचार का, संस्कारों का, ये सारा अज्ञानता में बन गया, या हमको समझ नहीं थी, हमने दूसरों को देखा देखी बना लिया। अब जो हमारा सेटअप सारा तैयार हुआ है, अब उसका जब अवलोकन करते हैं तो हमको प्रॉब्लम आ रही। हम जो लक्ष्य जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं रहे, जानते हुए नहीं पा रहे। क्यों? हमें नजर आ गया, समझ तो आ गया, लेकिन क्या है कि ये सिस्टम जो है ना, मेरा यंत्र, वो उसके उसके साथ में ट्यून नहीं हुआ। मेरी बुद्धि के स्तर पर मुझे समझ में आ गया, पर ये मेरा होल, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये सोचा है, मेरा शरीर की शक्ति है, ये उसके साथ ट्यून नहीं होता। इसलिए आपको उसके साथ करना पड़ेगा कि शुरू में कि मैं किस एक्सटेंट तक अपने आप को बदल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। डिमांड ज्यादा है तो मैं फर्स्ट स्टेप पे ज्यादा जो, पहले मैं इतना करूँ, फिर मैं देखूं उसके अंदर कि मेरे अंदर क्या फर्क है।
तो शुरू में जितनी जितनी कमियां हमको चिंतन मंथन में पता चलेंगी, उसको धीरे 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 मैं उसको बदलना शुरू करता हूँ। और उसको बदलने के लिए मुझे अपने अंदर का एक एक तार ठीक करना पड़ता है। और एक बार शुरू हो गया ये चेंज तो सहजता से हो जाएगा। नहीं तो एक बार रिवोल्ट तो होगा, अंदर से रिवोल्ट होगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा पॉसिबल। क्योंकि ये साल पिछले जन्मों के संस्कार हैं, इस जन्म के अंदर वैसी ट्रेनिंग मिली है, माता पिता से, ज्ञान गुरुओं से, साथियों से, सहपाठियों से, जीवन साथी से, उनको उनके साथ सारा करते करते हमने एक अलग सिस्टम अपना बना लिया, अलग सिस्टम बना लिया है, जो अध्यात्म से आपको आज समझ में आ रहा है कि अध्यात्म से दूर है। जो आपकी लौकिक सोच बन चुकी है या लौकिक सारा है, उसको आपको अपने से हटाना है। यही मुश्किल होती है जब हम कहते हैं कि अपने अध्यात्म का सोचो, लेकिन आप तक अब तक सोच जो थी वो धन की थी। अब ऑल ऑफ ए सडन आप धन की कैसे सोच। हम कहते हैं अपने बारे में सोचो। आप आज तक दूसरों के बारे में, परिवार के सदस्यों के बारे में सोचते हैं, तो ये कैसे आप बदलोगे इसको आपने बहुत चिंतन मनन से ही बदल सकते हो। ये एकदम कुछ नहीं चेंज होगा, एकदम किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, अपने एटीट्यूड को बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं कहाँ तक हो सकता है कि कुछ समय बढ़ाता जाऊं, क्योंकि मुझे लक्ष्य पता है कि मेरा ये ठीक। अब जैसे हम कहते हैं घर में, तो जो पहले लोग थोड़ा सा समय भी नहीं देते थे, अब वो जो समय देने लगे हैं, 1 घंटा 2 घंटे, ये समय आपका बढ़ता जाए, अध्यात्म का समय बढ़ता जाए, और लौकिक टाइम जो है ना, जो दुनियादारी का समय है, वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाए। तब आप देखेंगे कि चेंज जो है ना, आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया कि आपने एक फील्ड से हटकर, एक तल से, एक स्तर से हटकर एक नए स्तर पर काम करना शुरू कर। तो उसके लिए क्या है कि हम जो है ना, हमारी हमें पता हो कि सम्यक सोच क्या है, मेरा रास्ता क्या होगा, सही रास्ता क्या होगा, जिसके ऊपर मैंने काम करना है। ये बहुत जरूरी होता है कि मुझे कहाँ पर। अब देखिए भगवान का था, भगवान ने एक सिस्टम बनाया। भगवान महावीर जिस टाइम साधना कर रहे थे, तो उनका एक सिस्टम, उन्होंने क्या प्लानिंग करी कि जब मैं राजगिरी में आता हूँ, सब कुछ अनुकूलता में, अनुकूलता में, तो मैं क्या करूं, तो मैं अपने अंदर चला, क्योंकि यहाँ सब कुछ अनुकूल है, अनुकूल है। तो मैं उसको, उस अनुभव को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को और करूं, ज्यादा करूं। और जहां अनुकूल जगह पे जाता हूं, जहां पर अनुकूलता है, अनार्य देश है, या कोई कोई उसको मतलब है कि उनको आके परीक्षा लेने के लिए आ गया, जब कोई ऐसी कठिनाई में पड़ गए, तो आंखें बंद करके समाधि में चला गया। वो मुझे उठाए, पटके, फेंके, मुझे बाहर देखना ही नहीं, बाहर देखना ही नहीं। और जिस समय अनुकूलता में हूं, तो मैं अपनी साधना में रत हो जाऊं, साधना में लग जाऊं। और उस समय जो है, और साधना में लगकर अपना अनुभव को, क्योंकि यहाँ हर चीज अनुकूल है, अनुकूल है, तो दोनों सिस्टम चलाए हूं। जहां कहीं प्रॉब्लम आ जाती थी, वो ध्यान ही नहीं उस पर करते, समाधि में आंखें बंद कर ली, चाहे वो उठाकर संगम देव उनको फेंके, कहीं ले करे, जो मर्जी करे, उधर सोचना ही नहीं है। ये ऐसा है, पता है कि ये मुसीबत आई है, ये अपने आप टलेगी, ये जितना साता वेदनी आना उतना मिलना ही मिलना है। मुझे इसके ऊपर करेक्शन फीलिंग, करेक्शन की फीलिंग ही नहीं लानी कि ये मुझे, मेरा कार्य नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, क्योंकि होना वही है जैसा कि सिस्टम में पड़ा है। इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देते। अब मान लिया वो संगम देव के कारण उनको भोजन ही नहीं मिला 6 महीने, तो ठीक है, लेकिन वो गोचरी के लिए जाते रहे। हाँ, जाते थे, नहीं होता था, वो कुछ ऐसी रचना कर देता था कि उनको वहां से हटना पड़ता था। तो ये सारी चीजें क्या है कि उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया कि कर्म मेरे बहुत ज्यादा हैं और वो कटेंगे ऐसे ही। मुझे किसी चीज पर कर्म होते हुए रिएक्शन नहीं करना। प्रयास जो करना चाहिए हमारे साथ, प्रयास करना चाहिए, लेकिन क्या कह रहे हैं। प्रयास होना जो चाहिए बस, बेसिकली आप हाँ कह रहे बस नहीं, उनका ये था कि जब अनुकूलता है, हैं। सब जी। कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं साधना करूं, और साधना करूं, तो उसके हिसाब से वो अपना साधना करते थे। और जब हो तो वो समाधि में चले गए, आंखें बंद करी, ठीक है, चुप करता रहे, जो ये आ गया है ना, ये मुसीबत आई है तो टलेगी, अपने आप ही जाएगी, पूरा अपना खत्म करने के बाद जाएगी। मतलब ये सिस्टम कोई बनाना पड़ता है ना, बदलाव के लिए एक सिस्टम। आज क्या है कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा होगा, कुछ खराब हो रहा होगा, लेकिन हम क्या होता है,
ये अच्छा होते हैं तो फिर राग आता है, नहीं तो द्वेष आता है, और फिर नवीन कर्म बन गया। उन्हें नवीन कर्म को बांधना ही नहीं, अच्छी स्थिति के अंदर राग नहीं किया, और जिस टाइम दुखी हुए द्वेष नहीं किया, अपने आप को बिल्कुल अलग अलूफ रखा कि जो मेरे शरीर के साथ हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो रहा, बस वो उसको लेकर इस चीज में, जबकि कष्ट तो बहुत मिले उनको। तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम से हम ये यहां तक जानते थे कि अब यह है ना कि हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करें, उमंग उत्साह से कार्य करें, अच्छे प्रसंगों का स्मरण करें, संकीर्ण दृष्टि त्यागें, समन्वयवादी बने, कर्म सिद्धांत पर अडिग विश्वास रखें, क्योंकि कर्म प्रणाली व्यवस्थित है। सदैव याद रखें कि परिवर्तन से बदलाव अवश्य होता है। अगर हम ये इंटेंट देते हैं, ये अपना भाव करते हैं कि नहीं मुझे बदलना है, अगर बदलने का भाव करा तो चाहे थोड़ा बदलाव हो, बदलाव होगा ही। और ये भी उसको समझ आए कि हर रात के बाद दिन आता है, तो बदलता तो है ही है, परिवर्तनशील है सारा दुनिया। ये लोग जो है परिवर्तनशील है, तो ठीक है, मैं भी थोड़ा बदलाव करता हूं अपने अंदर। अब किसी का बदलाव बहुत तेजी से होगा, किसी का बदलाव बहुत धीमे होगा, पर बदलाव हो जाए। फिर उसमें क्या करना पड़ता है कि धर्म चर्चा में अधिक सुने, कम बोलें, प्राणों से सुने मात्र कानों से नहीं, अनावश्यक हस्तक्षेप करने की आदत त्यागें, आवेश पर नियंत्रण रखें। इससे आपकी दृष्टि सकारात्मक और सृजनात्मक बन सकती। यहां तक हमने किया था। बोलने से पहले एक बार, बोलने से पहले एक बार, लिखने से पहले दो बार, और करने से पहले तीन बार सोच, क्योंकि दोनों पक्के। मतलब जिस समय आप बोलने लगे हैं ना, तो आप सोचे कि क्या जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये ठीक है बोल रहा हूं। और लिखते टाइम दो बार, दो बार, और करने से पहले तीन बार सोच। आपने देखा है, जो बढ़ई है ना, लकड़ी काटते हुए, कुछ काटते हुए, वो आपके सामने मेजरमेंट लेता है, फिर 5 मिनट बाद फिर उस फीते से मेजरमेंट करके निशान लगा के फिर एक बार काटने से पहले फिर मेजर करता है। हाँ, तो वो क्या है कि ही विल मेजर ट्वाइस एंड कट फॉर वंस। यही दर्जी करता है कपड़े के लिए। दर्जी उस पर सारे मार्क करके निशान लगाता है, फिर एक बार मेजर करता है कि कहीं कहीं भूल से भी भूल ना होगी हो, क्योंकि एक बार कपड़ा कट गया, इसकी फिर करेक्शन जो है ना बड़ी मुश्किल है या हो ही नहीं सकती है। तो तभी भी कई बार क्या होता है, थोड़ा मार्जिन रख के करता है कि कल को एडजस्ट करे, तो कुछ कमी पेशी हो तो मैं इसको सॉल्व करें। तो इसका यह मतलब हुआ कि करने से पहले मतलब आदमी कितना केयरफुल होना चाहिए। बोलने के लिए भी वैसे केयरफुल होना चाहिए, लिखने से पहले भी होना चाहिए, और करने से पहले तीन बार सोचो, क्योंकि एक से ऊपर एक है ये। तो सोचने के लिए आपको जैसे करने से पहले तीन बार सोचे, तो इसका मतलब है कि जिसको करने की प्लानिंग बनानी है, उसको ये जो सोचना है ना, यही उसका चिंतन मनन और मंथन है, कि इसको तीन बार, कि ये जो मैं करने जा रहा हूं, ये मुझे कहाँ डैमेज कर सकता है, ये किस दिशा में जा सकता है। ये यही जो चीज है ना, ये हमको बदलती है कि ये मेरा कोई एक्शन जो है, ये कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। ये आपको बदलाव करना। तो क्या आपको मालूम है कि विवेक वृत्ति प्रवृत्ति में क्या घटता है, अर्थात कौन क्या घटाता है, इससे क्या प्राप्त हो। अब हम जानते हैं कि संसार जो घटाए, जो संसार घटाता है वो धर्म है। और वो कैसे होता है, स्वाध्याय और आत्म ध्यान से। अहम घटाए वो क्या है, अहम किससे घटे, क्षमा से, विनम्रता एवं लघुता से। रोग घटाए वो क्या है, संयम, आहार का संतुलन व सुपाच्य होने से ये रोग घटेंगे। विवाद घटाए वो विवेक है, जो विवाद घटाता है ना वो विवेक है, समन्वय और असंवादिता से। संग्रह घटाए अनासक्ति, अगर मेरे संग्रह को घटाना है तो मेरी अनासक्ति होनी चाहिए। और अकिंचयता व निर्लिप्तता से। इच्छा घटाए वो संतोष, वासना घटाए वो तप, यानी कि रसाक्ति और ये मदनीय आहार त्याग से। और संतोष कैसे होगा, शोच से व अपरिग्रह के भाव से। और फिर अब भोग घटाए वो संन्यास है। अब कहते हैं संयम क्यों जरूरी है, क्योंकि वो क्या, त्याग और विरक्ति का भाव आ गया, विरक्ति का भाव आ जाता है, तो संन्यास इसके लिए जरूरी है। और दुख घटाए वो क्या, आकषाय, यानी राग द्वेष की न्यूनता से। और अज्ञान घटाए वो है प्रज्ञा जागरण, चिंतन व अनुप्रेक्षा से। जितना हम चिंतन करेंगे और एवं अनुप्रेक्षा से, मेरी प्रज्ञा उतनी जागृत होगी। ज्ञान, इसका मतलब है ज्ञान की वृद्धि होगी और अज्ञानता कम होगी।
तो आपने जितने ये 10 पॉइंट है, इस 10 पॉइंट पे हमने देखा ये सारा चीज जितनी है ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाती है। संसार भी हो रहा है, अहम भी हो रहा है, रोग है, विवाद है, संग्रह है, इच्छा, वासना, भोग, दुख और ज्ञान। अब इसमें से ये इनके फैक्टर हैं, इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको ना एक एक पॉइंट को देखना पड़ेगा कि क्या मैं धर्म के लिए कुछ समय दे रहा हूँ, यानी अपनी आत्मा को कोई समय दे रहा हूँ धर्म में। ये बात मतलब क्रिया से हटके स्वाध्याय व एवं आत्म ध्यान से धर्म वहां होगा, धर्म क्रियाओं में नहीं है। क्षमा के लिए कि जहां भूल होती है विनम्रता लघुता लाएं, यह है। संयम, संयम कैसे आएगा आपको? आहार के संतुलन से, सापास से आपका शरीर संयम में उसमें आ जाएगा, रोग घटेंगे उसमें। वो विवेक से, अनासक्ति से, ये सारी चीजें ना हम कितनी कितनी मैं कर सकता हूँ। इस पे मुझे टाइम फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, उसके ऊपर सोच करना पड़ेगा। अब चिंतन मनन के अंदर अगर ये 10 पॉइंट नहीं आए, 10 पॉइंट नहीं आए, तो आप चिंतन मंथन किस तरह का करोगे, क्या करोगे? कि मैं धर्म कितना करता हूँ, कितना समय धर्म को दे रहा हूँ, और एक्चुअल में मुझे कितना देना है, आगे से मुझे थोड़ा बढ़ाना है। अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा, तो मैं मान लिया एक समय करता था या धर्म कहता हूं इसको, मैं उसको थोड़ा और बताऊं, उसमें मैं स्वाध्याय और आत्म ध्यान का टाइम और बढ़ा दूं, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा थोड़ा करके। क्षमा का है कि कहीं पर अहम से किसी से कोई गलती हो गई या मुझसे गलती हो गई, तो मुझे ये क्षमा जरूर करनी है किसी आप, तो क्षमा का करेंगे। एक एक पॉइंट को आपने देखना है कि मुझे कहाँ कितना इंक्रीज कर दिया। पहले जहां मैं स्थिति में था, तब था मान लिया, तब के अंदर क्या, आप जो है एक आसना करते थे, तो बीच में हफ्ते में उपवास करके देखे, अगर शरीर को बिल्कुल जमता है, ठीक रहता है, उसके कारण कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो तब भी, तब से क्या है कि त्याग और वृत्ति के मतलब यह है कि रसाक्ति खत्म होगी। एक्चुअली तप जो सारा काम करेगा, रसाक्ति और मदनी आहार जो है, ये हमारा जो है ना मैथुन संज्ञा और आहार संज्ञा पे सीधा जोड़ डाल, ये दोनों के ऊपर जोड़। तो इस तरह हमने जाना कि मैं चिंतन कहाँ कहाँ करूं, ये सारे फैक्टर हैं। ये सारा एक चिंतन का मतलब नहीं कि आंखें बंद करके मैं इधर उधर सोच रहा हूं ये करूं, ये सारे पॉइंट आपको देखने हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं इस टाइम पर इन फैक्टर्स के ऊपर। और फिर क्या आप अपनी समाधि को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इनसे बचो। अब इसमें है कि ईर्ष्या से बचना है। क्या मुझे ईर्ष्या का भाव आ रहा है, मुझे मत्सरता का भाव आ रहा है किसी के प्रति, कि उसका ऐसा हो गया, तो मन में जरा सा भी भाव आया तो उससे भी बचना है। क्रोध व मान से बचो, आवेश से बचो, हिंसा से बचो, माया व लोभ से बचो, अशुभ विचारों से बचो, कठोर कर्कश वाणी से बचो, वाचलता से भी बचो, गरिष्ठ भोजन और चटपटे भोजन से बचो, दूसरों के साथ घनिष्ठता के भाव से बचो। ज्यादा घनिष्ठता नहीं करनी, किसी के साथ जुड़ना नहीं, और किसी के साथ लड़ाई भी नहीं। उपसर्ग एवं परीक्षों को संभाव से सहो, इनसे होने वाले कष्टों से बचो। कष्टों बचना कैसे है? उसको सहन करने के लिए, उस कष्ट को कष्ट नहीं समझना। व्यर्थ की बातों विकथा से बचो, इससे मुझे क्या लेना देना, इस विकथा से बचो। और फिर आलस्य प्रमाद से सदा बचो। ये जो आलस्य और प्रमाद है, ये क्या है कि इससे भी बचना है, क्योंकि ये बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। ये चीज करते करते ना ये पलट देंगे, कि बदल देते हैं व्यक्ति को, आलस्य आ जाएगा, चलो आज नहीं कल करेगा, छोड़ो इसको, आज क्या, आज यहाँ तक ही ठीक। ये जो है ना आलस्य और प्रमाद से बचना, क्योंकि हमें ये सारी चीजें बड़ी स्लो पेस के ऊपर पर बढ़ते जाना, रुकना नहीं है कभी, चाहे थोड़ा थोड़ा हम बचे। इन्हीं पॉइंट्स पे अवलोकन भी करते रहना कि भूल कहाँ हुई है मेरे से। ये टोटल मतलब सारा थ्रेड बेयर करना पड़ेगा, इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा। इसके आगे हम चलते हैं कि ज्ञान का सुपात्र कौन है, अर्थात ज्ञान किसे दिया जाए, कौन योग्य है अथवा कौन अयोग्य है। ये ज्ञान अब किसी से आप चर्चा करते हैं, उसे चर्चा करने योग्य है कि नहीं है, या तो व्यर्थ में ही बात हो रही है। तो उसमें योग्यता की कसौटी क्या है, कि उसका क्या नम्र स्वभाव है, झुके उसके नयन है, शांत स्वभाव है, स्थिर मन है, संयत वाणी है, संतोषी हृदय है, धीमी चाल, ऊंचा चरित्र, स्वच्छ चिंतन, विवेक भरा जीवन, परमार्थी भाव, ये योग्यता की कसौटी है। ये सारी योग्यता की कसौटी है। और इसके साथ अगर मान लिया नम्र स्वभाव नहीं है, तो अहंकारी उग्र स्वभाव है। झुके नयन मतलब ऊंचे नयन, ऊंचे मतलब ऐसा आंख देख के आंखों के अंदर वो झुकाव नहीं है।
तो उसमें क्या है कि उसमें लघुता नहीं नजर आएगी आपको, उग्रता नजर आएगी। सीधा देखकर चेहरे पे आंखें गड़ा के देख रहा है। शांत भाव है कि ईर्ष्यालु भाव है, स्थिर मन है कि अस्थिर मन है, संयत वाणी है कि वाचलता है, असंतोषी चंचल भाव, निकृष्ट चरित्र, मलिन बुद्धि, कुतर्की है, स्वार्थी भाव है, परमार्थी नहीं स्वार्थी भाव है, उपरोक्त अयोग्यता के पहलू हैं। ये सारे पहलू हैं। इसे अपात्र या कुपात्र को ज्ञान ना दिया जाए। इसमें अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप रेत में से तेल निकालने की कोशिश करेंगे, आपका टाइम व्यर्थ। ये रेत है, इसको आप बदल नहीं सकते, इस व्यक्ति को इसको बदल नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं नहीं हट पाएगा। आपको इसके लिए बहुत समय जो है ना खराब करने की जरूरत है। आपके तो यहाँ जिसमें जो चीज नजर आती है, और ये भी जरूरी नहीं कि सारी चीजें एक ही में हो, हमने ये सारे फैक्टर को देखना है, ये सारे फैक्टर को देखना है। तभी हमारा चिंतन का हर पॉइंट के ऊपर, जो व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, जिसके साथ डिस्कस करना है, उसको कितना बताना है, वो कहाँ खड़ा है इस टाइम पर, कहाँ पर कितना ध्यान से सुन रहा है, और उसको आपने बहुत अच्छी तरह उसको समझकर उसको उतना ही ज्ञान देना है जो वो डाइजेस्ट कर सके। और धीरे धीरे उसकी डाइजेशन पावर बढ़ेगी, तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना है, पात्र को बढ़ाना। और इसके बाद में क्या है कि हमारी उत्तम संगति, ये भी फैक्टर है। अब हम अपने आप को भी संभालें इन चीजों में। उत्तम संगति क्या है? विश्वसनीय व्यक्ति की संगति। जिस जिस व्यक्ति पर आपको भी विश्वास हो उसी की संगति करो। जिसके बारे में आपको ये नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि ये भरोसे का आदमी नहीं, और उसको देखकर आपके विचारों में भी वही आए। आप जिनके ऊपर आपको भरोसा है, जिन पे आप विश्वास करते हैं, उन्हीं की संगति करो, उन्हीं की संगति करो। निष्पक्ष व्यक्ति की संगति, क्योंकि जब आप जिसके साथ आप बैठते हैं उठते हैं, उसका प्रभाव आप पे पड़ रहा है। आप ये नहीं कि आप प्रभावित रहेंगे, आपकी हर चीज के अंदर उसका उसका जो है ना इम्पैक्ट आएगा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो स्थिर चित्त व्यक्ति की संगति, खुले दिल और दिमाग वाले व्यक्ति की संगति जो है ना, कि वो बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, खुले दिल का दिमाग का है। निपुण व्यक्ति की संगति जो है, और ईमानदार व्यक्ति की संगति, चरित्रवान की संगति, सम्मानित व्यक्ति की संगति, भरोसेवान की संगति, ये बिल्कुल वैसी है कि इसमें ये पॉजिटिव एलिमेंट है। इसके साथ रहने से मेरे में पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है, मैं उसकी समीपता का लाभ ले सकता हूं। मतलब कई बार हम अपने प्रयत्न से भी हो रहे हैं, और दूसरे को देखकर दूसरे की बोलने की भाषा, उसके शब्दावली, वो हमको प्रभावित करते हैं। वो शब्द हम भी बोलने लग जाते हैं, वैसी जैसी वो बात है, ईमानदारी की बातें करेगा, एग्जाम्पल देगा ईमानदारी के देगा, आप भी वही चीजें कोट करोगे। ये आपके अंदर वो चेंज लाएगा। ये इसको ही कहते हैं उदातीकरण। जैसे जेल के अंदर संत जाते हैं, बात करते हैं, जेल के कैदी बदलते हैं, कैसे होते हैं? उनको उस समय उस संत की संगति जो कि जेल में उपलब्ध आसानी से नहीं हो सकती, उसके जाने पर उसकी बात सुनते हैं, तो उसमें सभी पे तो असर नहीं होगा, पर जो जिसको उन पे श्रद्धा हो गई और उसको समझ लगी बात तो सही कर रहे हैं, उनमें बदलाव आ जाए, उनमें बदलाव आ जाए, जिसका बदलाव। तो इसमें यह था कि उत्तम संगति और उत्तम मति। अब उत्तम जो विश्वसनीय व्यक्ति की संगति या विश्वास और भरोसा का पड़ता है। आपका जितने विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ रहोगे, आपका भी विश्वास और भरोसा बढ़ता जाएगा। निष्पक्ष व्यक्ति की संगति में निष्पक्षता और निरपेक्षता बढ़ेगी। स्थिर चित्त वाले व्यक्ति की स्थिरता और निर्णायक शक्ति, ये उत्तम मति होती जाएगी। सद्बुद्धि बुद्धि की प्रखरता बढ़ेगी। निपुण व्यक्ति की संगति से निपुणता आएगी। उसकी उसकी बात सुनोगे ना, उसने किस ढंग से एग्जीक्यूट किया, उससे थोड़ी सी चर्चा से आपको के अंदर भी निपुणता आ जाएगी, विवेकता में वृद्धि हो जाएगी। हाँ, इसको ऐसे करने से ज्यादा बेटर होता है, ये आपको बड़ा अच्छी तरह समझ आ जाए। क्योंकि वो जो बात करेगा उत्तम संगति वाला, वो प्रैक्टिकल बात करेगा, उसको आप उसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि इसने ऐसा किया। ईमानदार व्यक्ति की संगति जो है, वो अंदर आपकी निष्ठा सुदृढ़ता करेगी, चरित्र की सशक्तता बढ़ेगी। सम्मानित व्यक्ति की संगति करें तो सम्मान की वृद्धि होगी। विश्वास प्रेम भावना में बढ़ोतरी, उद्यमी होना, अप्रमादी होना। जैसे संतों के पास जाते हैं तो जो होता है कि सबने नाने भिन्नाने वाली गाथा है, उसमें क्या है? पर्युपासना से जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर ज्ञान विज्ञान बनता है।
तो परिउपासना मतलब वो संतों के पास बैठे हैं, वहां जो बात हो रही है, जो पॉजिटिविटी है, जो और श्रावक आ रहे हैं, आप उनकी समीपता में बैठकर सुन रहे हैं, वहां कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं हो रही, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। आपको वहां बैठकर आपके अंदर बदलाव आ रहा है। बदलाव जो है ना, वो ग्रंथ पढ़ने से की बात नहीं हो रही, ग्रंथों की बात नहीं हो रही, वो ज्ञान एक और लेवल का है। ये ज्ञान जो है उनके साथ बैठकर, ये परिवर्तन आपके अंदर फिजिकली हो रहा है। वो ज्ञान आपको पढ़ने से नहीं, वो ज्ञान के साथ आप बैठकर, ज्ञानी के साथ बैठकर आपकी विचारधारा वैसी हो रही है। उनकी अच्छी बातें, अच्छे कोट सुनकर आप बड़ा आनंदित हो रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी की है, वो बातें आप पकड़ लेते हो। ये बहुत परिवर्तन होता है। या किसकी संगति और कहाँ बैठे हो, किस समय पर, और कैसी आपकी विचारधारा। सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपकी विचारधारा शुद्ध है। अब विचारधारा शुद्ध है तो को अच्छे एटमोसफियर में बैठे, परिवर्तन आएगा ही आएगा, बदलाव आएगा ही। किसी में तेज होगा, किसी में मंद होगा, पर बदलाव तो आएगा। इस तरह ये जो कार्य है ना, सिर्फ ये आगे हम चलते हैं अपने आप से प्रश्न। ये प्रश्न क्या है कि आपको क्या पसंद है, चिंतन या चिंता। चिंता क्या है? ये दुर्ध्यान अर्थात अशुभ ध्यान, फिजूल की चिंता करना, ऐसा ना हो जाए। ये क्या है? ये डर कहाँ है? मेरी बुद्धि की उपज है, मैं डर रहा हूं। पर सिस्टम के अंदर क्या पड़ा है कि जो जिस चीज से मैं डर रहा हूं, क्या वैसा होगा? मतलब जिसके 50% चांस है ना, आप जो सोच रहे हो वैसा हो या वैसा ना हो। तो आपको क्यों, क्या है, क्या है कि वो चिंतन जो है वो चिंता में पलट गई। अब दुखी हो गया, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो। अब ये चिंता फिजूल किया, चिंता चिंता से कोई काम नहीं होता। आप में नेगेटिविटी आएगी, आपका टाइम खराब हो रहा है, कोई पॉजिटिविटी नहीं हो, कुछ नहीं हो। अच्छा, नकारात्मक सोच होती है। अब नेगेटिव वाला व्यक्ति मिल जाए आपको, इतने लोग नेगेटिव होते हैं, कई बार बात करते हैं, महाराज ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इससे हमारा ये ना हो जाए। मैंने कहा देखो, आप क्यों सोचते हो ऐसा हो जाए? जो भी होगा आपके कर्मों के अनुसार होगा, तो फिर उसको एक्सेप्ट करो ना। नकारात्मक सोच क्यों है? भय, भ्रम, अस्थिरता, बेचैनी। मतलब लास्ट मोमेंट पे लोग कह देते हैं कि हाँ, कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो रहे साथ हो जाए। मैं कहा होगा वही जो आपके साथ होना है, तो फिर डरते क्यों? जो होगा देखी जाएगी। आप अपना करेक्टिव स्टेप लो, जिसको आप सही समझते हो वैसा करो। अब जो परिणाम आएगा देखी जाएगी। क्या आपको टेंशन है उसकी? क्योंकि होना तो व्यवस्था के अनुसार है, कर्मों के अनुसार। आज आप घबरा घबरा के अपने शरीर को खराब कर रहे हो, बीमारी को टेंशन ले रहे हो। आप ये करो ना कि अगर इस तरह का सिचुएशन आएगा तो आप कैसे करोगे, इसको हैंडल कैसे करोगे, पॉजिटिवली अंदर सोचो। है माथे बंदा महाराज जी। हाँ जी। हाँ जी, जैसे कोई सिचुएशन आए तो हमें लगता है कि हमने डिसीजन लिया है सोच समझ के, हाँ, पर एक्चुअल में ऐसा ही होना था, क्या वो डेस्टिनी ही है? देखो ऐसा है, आपने जो करेक्शन कर सकते थे, आप जैसा समझते थे उस टाइम पर, आपने वैसे ही डिसीजन लिया ना। जी। आप फिर जो होना है वो उस हिसाब से, वो रिजल्ट तो कहाँ पड़ा हुआ है। आप उसको स्वीकार भाव से लो कि मैं इतना चाहता था, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है भाई। सब कुछ आपकी मर्जी से होगा क्या? नहीं जी। सब कुछ तो आपकी मर्जी से नहीं होगा। नहीं। ये आप चाहते हैं सब कुछ मर्जी से हो, नहीं ऐसा नहीं, बट ऐसा नहीं मतलब है। ये है कि आप तो ये समझें कि इसमें सही क्या है, सही क्या, और जी। वो आपने कर दिया। जी। स्टूडेंट है, उसको पता मेरा काम है पढ़ना, जी। वो पढ़ता है, समझता है। वो बल्कि ये भी नहीं सोचे मेरे नंबर कितने आएंगे। ये सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, मैंने पढ़ लिया, मैंने तैयारी कर ली। अब क्या जी। है कि जैसा जो भी आएगा, मेरी तैयारी पूरी है और उसके हिसाब से हो जाएगा। अब हम अगर उसमें जो जो पूरा समय नहीं देते, वो पिक एंड चूज करते हैं, ये चैप्टर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ऐसा कर लिया। उसके ध्यान में ये आता पास तो हो ही जाएंगे, ये दो चैप्टर कर लो, तीन कर लो। उसका उसका लेवल अपनी सोच का है, ठीक है, वो वैसा चलेगा। उस जिसका लेवल ये है कि वो सोचता है कि नहीं, एक भी प्रश्न ना छूटे और मैं इसमें बढ़िया प्रश्न करूं, जो आम आम बच्चा नहीं सॉल्व करेगा, मैं उसको करूंगा। और वो फिर वही वही लोग जो है ना, तो फ्लाइंग कलर से पास होते हैं। वो क्यों, कैसे होते हैं? कि रीजन है, टीचर भी वो देखता है कि इसने पेपर में चॉइस के अंदर ना हल्के प्रश्न छोड़े हैं, और टिपिकल क्वेश्चन को इसने ऑप्ट किया है और बड़े ढंग से सॉल्व किया है, इसका कैलिबर और है।
और उसमें देखिए, जब पेपर सेट होता है ना, उसमें ये भी होता है कि ये प्रश्न है जो सबको पास कर देंगे, ये उसको कैटेगराइज करना होता है कि किस लेवल के बच्चे हैं। एक तो है कि सबको फेल नहीं करना, उसमें उसको 40 नंबर या देने हैं उसको, उसको उसमें से आधा पेपर तो ऐसा होगा कि भाई हर आदमी, हर एवरेज बच्चा कर ले, और फिर उसके अंदर 25% ऐसा होगा कि जो उसमें एक्सेल करते हैं वो करेंगे, और 25% और पेपर में ऐसा होगा जो बिल्कुल टॉप के स्टूडेंट है वही उसको हैंडल करेंगे और उस ढंग से कर पाएंगे। अब उसको तो उसमें ग्रेडिंग करनी है ना, ये ग्रेडिंग करनी है ना। पेपर भी वैसे ही होता है जैसे आपकी चलनी होती है ना, उसमें जैसे होता है कि बड़े सुराखों से पहले निकाला जाता है, फिर छोटे सुराख, फिर करके वो छलनी वो चला रहे हैं उसके अंदर, और वो पूरा चलना चल रहा है, और उसमें अल्टीमेटली चलते हुए निखर कर ऊपर जो है ना असली माल ऊपर रह जाता है, जो बिल्कुल बारीक छन्नी पे होता है, और पहले बड़े बड़े जो है ना वो आगे गिरते रहे, नीचे से निकलते रहे। ये बिल्कुल सेग्रीगेशन होता है, उन्होंने एक किस्म से सेग्रीगेट करना है बच्चों को। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये अपने आप को हम देखें, प्रश्न अपने आप से प्रश्न है कि मैं कहाँ कितने एंगल पे मैं जो सोचना पड़ेगा। अभी तक हमने जितने पॉइंट्स लिए हैं ना, ये कम से कम 50 पॉइंट हो गए। इन 50 पॉइंट से आप अपने आप को चेक करते हैं क्या? नहीं करते। चिंतन किस बात का हो रहा है? एक मोटी सी बात लेकर आप चिंतन करे जा रहे हैं, आपने अपना चिंतन, ये आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन के अंदर आपको अपनी अपनी एक एक क्वालिटी को चेक करना हो कि कहाँ मैं कमजोर हूं, उस पर काम करना है, और कहाँ मैं स्ट्रांग हूं, ये बड़ी क्लैरिटी से जानना होगा। बच्चे को पता होता है, कहता है मेरे जी मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं कमजोर जो है इंग्लिश में हूँ, मैं कमजोर इसमें हूं। उसको पता है ना अपनी बात। वो फिर अपने पेपर्स के लिए ज्यादा टाइम किस पे देगा? जिस सब्जेक्ट में वीक है उस पे ध्यान देगा, वो उसको पूरा करेगा। और कई बच्चे हैं कि उनको जो चीज अच्छी लगती है, बहुत अच्छी आती है ना, वो वही पढ़ते रहते। वो जिसको जिनसे उनको अच्छा नहीं लगता उसको इग्नोर करते। बाकी पेपरों में नंबर आ गया, एक के अंदर उड़ गए तो फेल हो गए। ये बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि ओवरऑल नंबर ठीक है, एक सब्जेक्ट में चले, वो इसलिए कि उन्होंने टोटल ओवरऑल नहीं, जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है वो। देखो, जब बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा होगा ना, जब देखोगे वो सवाल कर रहा होगा, उसको आनंद आ रहा है, उसको आनंद आ रहा है मैथमेटिक्स में। और उसको जब भी कहो कि अच्छा तू ये पढ़, जिसमें वो कमजोर है बच्चा, दुखी हो जाता है वो। उसका मन नहीं करता पढ़ने, जबकि उसको सारा समय उसमें देना कि इसमें मैं कमजोर हूं। कमजोरी तो तभी दूर होगी। नहीं। ये ये फैक्टर ना हमारा सारे जीवन में सब जगह यही होता है। तो आपको क्या पसंद है, चिंतन या चिंता? अब क्या है, नींद का ना आना ये कितनी बड़ी चिंता है। अब चिंता कर लो, नींद उतनी दूर हो जाएगी। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आती, पड़े भी आप ना बड़े डिस्टर्ब हो रहे हो, नींद जल्दी आ जाएगी, उतनी देर हो जाएगी। सहज हो जाओ ना, जब आनी होगी आ जाएगी, और फिर आपको पता चलेगा कब आई है। वो तो जब आंख खुलेगी तब पता चलेगा कि नींद आ गई थी। इसलिए अपने को टेंस होकर क्या करना है? कुछ नहीं करना है टेंस होकर। भूख का मिट जाना, देखिए भूख कई बार जब अपने घड़ी के हिसाब से लगती है, भूख लगती है। अब थोड़ी देर बाद अब खाना ना खाओ, कोई व्यक्ति आ गया, कुछ आ गया, थोड़ी देर बाद 1 घंटा पास हो गया, 1.5 घंटा, 2 घंटे, आपको भूख नहीं सता रही। भूख का क्या हो गया? वो मिट, भूख ऐसा लगा कि दब गई है भूख। अच्छी बात है, दब गई है तो। कई चीजें ना रूटीन में काम हो रही है, हमारी बॉडी यंत्र की तरह काम कर रही है। इसको अच्छा, इसको इस टाइमिंग के हिसाब से ना, अब एक साधु है, संत है, जैसे टाइम पे खाता है, लेकिन आजकल सबके टाइम हो गए। तो अपने शरीर को, अपनी सोच को सारा यांत्रिक बना लिया, यंत्र के हिसाब से चला रहे।
अब सुबह का नाश्ता अगर हैवी किया था तभी जरूर है कि दोपहर को खाना है, लेकिन नहीं, वो आदत है 12 बजे 1 बजे ये भोजन होना चाहिए, शाम का ये होना चाहिए रूटीन। ना चाहते हुए भी भूख नहीं लगी हुई है, तब भी खा लेना, क्योंकि हम एज ए सिस्टम काम कर रहे हैं, रूटीन में काम कर रहे हैं। व्यर्थ की विचारधारा, उतावलापन, भड़कना, समय का दुरुपयोग, हीन भावना का विस्तार, दूसरों को अपने अनुसार कैसे बदलना है। अब हम दूसरों को बदलने की सोच रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? उसमें में हम प्रैक्टिकली तो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि उसने अगर बदलना है तो खुद बदलना है, आप नहीं बदल सकते। उस पे आप प्रयत्न कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो, और उसके बाद में हाथ पल्ले कुछ नहीं आ रहा। दूसरों को अपने अनुसार बदल, ये कितना फजूल का काम है। सारी जीवन व्यक्ति जो है ना पत्नी को बदलता रहता, पत्नी पति को बदलना चाहती है, लगे रहते हैं दोनों एक दूसरे को बदलने की लगे। ये महाराज जी ने जबरदस्त बोला, मैं थे बंदा भी मेरा साहब। ये बदलने में लगे हुए हैं, ये क्या है? हाँ। अपने अनुसार। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमता आया, हरियाणा से घूमता आया, ये पंजाब की घूमने वाली, मैं उसको हरियाणवी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पंजाबी, वो कहती है मक्की की रोटी सरसों का साग खाना है, और वो उधर उसका वो कहता है कि मैंने तो रोटी दाल रोटी और ये खाना, मतलब हम एक दूसरे को बदलने में लगे हुए हैं। भाई दूसरे को एक्सेप्ट एज इट इज, उसको एक्सेप्ट करो ना स्वीकार भाव से, जैसा है ठीक है। आपको वैरायटी मिली है, आप उसको बदलना चाहते हो, उसकी वैरायटी, उसका ओवरऑल चेंज करना चाहते हो। आप अपना जितना मर्जी प्रयत्न कर लें, आप दुखी होंगे, अपना टाइम भी खराब करेंगे, दुखी भी होंगे, आपस के अंदर झगड़ा भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी आएगा, और एक दूसरे पे कमेंट करोगे। उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो, और वो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भाई तू जो है सो है, मुझे क्या लेना देना। ये ये जुड़ना कम करेगा, ये जो है ना बदलना, कि मेरी पत्नी, मेरी वाली बात खत्म है, पत्नी है, मेरी वाली नहीं है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, बेटा है, संयोग है, सहयात्री है, ये आ गया, पत्नी आ गई। आप कहते हो ये मेरा सहयात्री है, गाड़ी में बैठे हुए, इसको आप सहयात्री समझ रहे हो कि मेरे पास बैठा, लेकिन ये भी पता है ये मेरा है नहीं, ये पराया है। ये मेरा वाला शब्द बड़ा गड़बड़ कर देगा, और ये निकालना आसान नहीं। ये तो जब चिंतन मंथन ये मनन करोगे तब आएगा। दूसरों पे नियंत्रण करना छोड़ो, अन्य पर नियंत्रण का भाव। भाई तुम उसमें क्या कर सकते हो? दूसरों को नियंत्रण करके तो आप क्या करोगे? दूसरे को टॉर्चर करोगे ना, उसकी मानसिक वेदना होगी ना, कारण आप बन रहे हो, नियंत्रण कर रहे हो उसको, क्यों कर्म बांध रहे हो? आप सबको नियंत्रित करना चाहते हो, बेटा ऐसा करे, पत्नी ऐसा करे, मेरा सबॉर्डिनेट ऐसा करे, मतलब मतलब आप तो डिक्टेटर बन गए, सबको अपनी तरफ से अपनी तरह मोड़ना चाहते हो। सुरेश जी कानों को हाथ क्यों लगा रहे हो? चलिए ठीक है। व्यापार या धन समस्या या शरीर का रोग, रिश्तों की समस्या, ये जो है ना, इस पे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। व्यापार, धन समस्या, शरीर का रोग, रिश्तों की समस्या, ये समय के अनुसार ये ठीक हो जानी है, होनी है, नहीं होनी है, आपके कर्म, ये सारा कर्म सिद्धांत में पड़ा हुआ। असाता वेदनी है, शरीर का रोग भी आएगा, ठीक है। उस समय आप ना साता का इंतजार करो, कि इसके ये असाता वेदनी खत्म होगा तो साता आ जाएगा, हिसाब हो जाएगा। ये वापस साता का शुरू हुआ है, ठीक, ये बदलेगा, क्योंकि पता है आपको। कोई बाहर आंधी चल रही है, आप खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर शांत होके बैठे, बस ठीक है। बाहर आंधी है, ये थोड़ी आंधी हमेशा ही होती रहेगी। थोड़ी देर बाद आप दरवाजा खोल के देखोगे, नहीं आंधी तो खत्म होगी, रुक गई, ठीक है, अब आप बाहर जा सकते हो। अब आगे आता है कि चिंतन क्या है।
समस्या का सही समाधान की ओर बढ़ना, बुद्धि का विवेक, आत्म भावों का अनुभव, अच्छे बुरे की पहचान, समय की सार्थकता, अवसर का सदुपयोग, विकास की राह, सकारात्मक सोच, उल्लास के साथ उमंग के भावों में वृद्धि। मैं अन्य किसी को नहीं बदल सकता। सभी स्वतंत्र हैं, अपनी मान्यताओं से कार्यरत हैं, इसलिए कोई आग्रह कदाग्रह हटाग्रह नहीं है। सब स्वतंत्र हैं। जब जब आप इस तरह अपने आप को एक गेस्ट की तरह डील करोगे, अधिकार भाव खत्म हो जाए। मैं तो अतिथि हूं, यहाँ जितनी देर के लिए आया हूं उतनी देर रहना है, मुझे इनको बदलना नहीं है। और इनको मतलब कुछ अपना काम है, थोड़ी देर अपना टाइम गुजारना है, ढंग से कार के मैं अपना चला जाऊं। ये हमारे अंदर सहजता ले आए कि मैं अतिथि हूं, अधिकार भाव से हट जाए, उतने दुख कम हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि जितना हमने किया है ना, इसमें सारे पॉइंट्स जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड भी है। उसे समझकर अब आपको अपनी एक अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इसके बाद, इनको टिक करते हुए कि इसमें मैं ओके हूं, ये मेरी गड़बड़ है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसको लेकर अपने सिलेक्टेड पॉइंट्स पहले निकालो कि इस पे काम अभी से शुरू हो सकता है। दूसरे साथी है ना, इसको मुझे करेक्ट नहीं करना, मुझे एक बार बताना है कि इस कार्य को करते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना हौसला रख सकते हैं कि अगर मैं इस कार्य को करूं तो मैं इस ढंग से करूंगा, आप इसको कैसे करेंगे। अगर वो आप इस तरह चर्चा करना चाहते हैं अपने घर के अंदर तो ठीक है, वो कहेगी नहीं मैं ऐसे तो ऐसा करना चाहिए, तो आपको लगेगा इसका पॉइंट ज्यादा अच्छा है। या उन दोनों के बीच में एक तीसरा रास्ता आप निकालोगे कि अगर इस तरह करते हैं तो अच्छा है। या तो दोनों अगर एग्री हो जाते हैं तो हमें एक तीसरा रास्ता मिल गया। और सहज हो जाओ। मान लिया आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, बोले नहीं हम नहीं ऐसा करना चाहते, ठीक है, आप अपने हिसाब से करो, आई एम विद यू। ये भी कहना नहीं है ठीक है आप आपकी मर्जी आप निपटाओ, आप जरूर, मुझे नहीं कुछ कहना है ना, नहीं, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली है ना, आपको है, अगर उनको प्रॉब्लम कुछ होगी गलत चलेंगे तो अफेक्टेड तो आप भी है ना। आप अपनी अपनी राय बता दी, वो जैसा करना चाहें, ठीक है, आई एम विद यू। पर मैं होता तो मैं ऐसे करता। अब आप देखिए कैसा करना, अब आपको उनकी क्षमता का पूरा अंदाजा है अगर, तो आप समझ लीजिए कि कैसे क्या कर सकते। इतना फ्री कर दीजिए कि एक दूसरे को बता भी रहे हैं और उनको उसको स्वतंत्रता भी दे रहे हैं। उसको ये नहीं लग रहा कि घर में ये डिक्टेटर है। अपनी बात को थोपो नहीं किसी पे, अपनी बात बताओ, क्योंकि आपका जो सिस्टम है ना आपकी विचारधारा से है। आपने जैसा अपना टोटल ब्रेन को जिस तरह सेटअप किया हुआ है ना, आपको वही ठीक लगेगा। और दूसरा उस सिस्टम को कैसे उसके ब्रेन के अंदर है, वो जब बाहर आता है ना, तब आप कंपैरिजन करोगे कि इसका आइडिया ज्यादा अच्छा है। पर आपको क्यों नहीं आया, आपको क्यों नहीं आया। इसका मतलब हर एक का जो यंत्र बना है, वो यंत्र, वो उसका सिस्टमेटिक बना है। ये सारे पार्ट खुले थे, उसके माता पिता उसके परिवार उन्होंने करते हुए उसकी वायरिंग जो की है, वो वायरिंग उस हिसाब से हो गई है, वो उसी को सही समझ रहा है, ठीक समझ रहा है। अब किसी की वायरिंग गलत होगी है तो गलत होगी। अब उसको उस वायरिंग को चेंज करना जो है ना, वो कितना प्रैक्टिकल है ये देखना पड़ेगा। तो कहीं बार बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, हाँ? तो आपको समझना ये है कि मेरी वायरिंग जो है ना, आप समझते हो कि जो मेरी वायरिंग हुई हुई है, मेरी ब्रेन मेरा सेटअप जो है वही परफेक्ट, और वो भी सरकमस्टांशियली हुई है। आपके कर्मों के अनुसार, आपके जैसे माता पिता मिले, जैसा वो सिस्टम मिला, जैसा एटमोसफियर मिला, जैसे फ्रेंड्स मिले, स्कूल टीचर मिले, वो एक एक पॉइंट, एक एक तार जुड़ते जुड़ते एक एक अलग यंत्र बन गया।
और वो यंत्र उसी ढंग से सोच रहा है, उसी ढंग से सोच रहा है, और वही ठीक लग रहा है। इस वायरिंग को बदलना जो है वो कैसे है, ये इतना आसान नहीं है। और उस पर प्रोसेस से काम करना पड़ता है, साइकोलॉजी से बदलना पड़ता है। बच्चे को जैसे है ना, बच्चा अड़ जाता है, उसको सिखाना पड़ता है। ये ऐसा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपका यंत्र सारा ये ऐसा हो गया है, और उसका जो डिसीजन निकल के बाहर आ रहा है आपको वही ठीक लग रहा है। ये तब बदलाव आएगा जब आप अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानकर ऑब्जर्वर बन रहे। जैसे आप दूसरे की बात सुनकर और उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं ना, कि ये बात ठीक कह रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने अंदर का जो डिसीजन निकल के आ रहा है उसको भी इंडिपेंडेंटली आप देखो कि ये जो निकल के आ रहा है ना, ये बायस्ड है, कैसे बायस्ड है। जब आप वो देखना शुरू कर गए आत्मचिंतन के, कि ये जो मैं, ये फीलिंग आ रही है, जो मैं समझ रहा हूं, ये डर है कि इस तरह होना चाहिए, ये सारा कैसे किस एटमॉस्फेयर से आ रहा है, उसको उसके भी आप ऑब्जर्वर हो। जिस दिन जब ये समझ में आ जाएगा ना, तब ये चिंतन मनन और मंथन का पता चलेगा। अदरवाइज ये एक सब्जेक्ट जो है ना, ये बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है, चिंतन करना, आत्म जो सब जानते हैं, सब करना। ये पॉइंट आउट, ये जो विषय है ना, इतना इंफॉर्मेटिव है, इतना काम करने लायक है ये, कि इसके ऊपर जितना प्रैक्टिकल हम बार बार करें, कि मुझे सर्किट बदलना है, मेरा सिस्टम ऐसे बन गया है, इस तरह बन गया, इस तरह हो गया, आपको बिल्कुल वही मेथड चेंज करने पड़ेंगे। जैसे जैसे कि घर के अंदर खाना बनवाया आपने किचन में, और घी ज्यादा डे, अब जो आया, आपको पता है कि जो मेरे बॉस आ रहे हैं वो घी कपूर खाते हैं, और पत्नी ने सब्जी ऐसी खूब घी वाली बना दी, और उसमें खूब घी आ रहा है। अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा उसका। अब उसका हल क्या है? क्या हल? बर्फ का टुकड़ा लेकर उसके अंदर अंदर डालकर, पकड़कर अंदर डाला, घी साइडों पे बर्फ पे जमा, वो बाहर निकाला, इसको डाला, इसको निकाला, वो घी बाहर निकलाएगा। बर्फ से निकलाएगा। अब बदलोगे कैसे? उसका उसका आपने एक एक चीज ढूंढनी है, एक चीज ढूंढनी है, इसमें मैं करेक्ट कैसे कर सकता हूँ। ये मतलब ये मान के चलो कि आपकी वायरिंग को, पहले तो आप ये समझो कि मेरी वायरिंग कहीं कहीं गलत सेट होगी, और मैं जो सोच रहा हूं ये परफेक्ट नहीं है, मेरी सोच परफेक्ट नहीं है, और इसको मैं एज ए ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होकर, अगर अगर मैं यही सोचता रहा कि जो मैंने सोच लिया वही ठीक है, तो फिर बदलाव नहीं हो सकता। फिर टिल लाइफ आप वैसे का वैसी। और इस जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। वो आदतें, पिछले संस्कार, संज्ञाएं, जो सारी मिलाकर टोटेलिटी में मेरे अंदर आ गई हैं, इनको तो आपको बदलना है। अगर ये सारा कुछ सिस्टम सही होता तो तू अब तक मुक्त हो गया होता। जो तू मुक्त नहीं हुआ ना, ये गड़बड़ हुई है। ये मैं आज पॉइंट को उससे रिलेट कर रहा हूं कि जब तू कि एक इंद्री, बे इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में था, उस टाइम आंतों में पेनल्टी कम थी, तब भी कर्मों का ढेर लग गया। आज मनुष्य है, पेनल्टी लेवल इज वेरी हाई। अब खेल कोड़ा कोड़ी में हो गया है। वो 3/7 सागर नहीं रहा, उसका 25 गुना 50 गुना नहीं रहा। तुझे इसी भव में बदलना है अपने आप को, और अध्यात्म के एंगल से बदलना है, लौकिक दृष्टि नहीं। जो लौकिकता के हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से तेरा जो सर्किट बन गए हैं, उससे अध्यात्म को कैसे पेनिट्रेट करेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट। हर अध्यात्म के साथ ही वो बीच में फिर आता है, दुनियादारी है जी, महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हम तो ये हैं। भाई गृहस्थी भी तो मुक्त होना चाहता है ना। आप अध्यात्म में जाना चाहते हो, अगर अध्यात्म में जाना चाहते हो तो बदलो थोड़ा, अध्यात्म की तरह टिल्ट हो। उधर मुड़ने से पहले टिल्ट होना पड़ेगा अध्यात्म की तरफ, मैं क्या करूं। और उसके लिए ये विषय इतना इंपॉर्टेंट है कि आत्मचिंतन, आत्म मनन और आत्म मंथन से परिवर्तन, जो बिल्कुल जबरदस्त नेटवर्क आपका गलत नेटवर्क भी बन गया ना,
उसको बहुत पुरुषार्थ से जाएगा। ये बदलाव होना आसान नहीं है। और ये अवचेतन मन में होता है, और उसके लिए एक सिस्टम मैं जाना हूं कि जो सबसे आसान है, वो है ध्यान साधना। आपके बिना जाने बिना बदले ध्यान साधना में आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, आपके अवचेतन मन के अंदर पड़ता। वो जो पड़ा हुआ है ना अवचेतन में, वहां तक जाके ठीक करेक्शन हो जाएगी। और ढंग से किया हुआ एक ध्यान शिविर आपका ओवरऑल परिवर्तन कर देगा। आप बाहर निकलोगे, यू विल बी डिफरेंट पर्सन, अगर आपने 100% अपना उसको दे। तो इस मनुष्य भाव के अंदर ऐसे आचार्य भगवान का शिविर जो है, ये कोई करे, 4 दिन का करे, फिर 10 दिन का करे, फिर देखे मेरे अंदर क्या डिफरेंस है, और ऑटोमेटिकली डिफरेंस आए। यानी बस ठीक है, विषय का कल इसको था, कल लास्ट डे होगा, तो उसके बाद 13 तारीख से जो है ना, फिर 10 दिन तक ये चलेगा, क्लास ऑफ रहेगी। तो मुझे इस पॉइंट का एक पीडीएफ मिलेगा जी, पॉइंट जितना भी पीडीएफ बन के एक फाइल अलग से। क्या कह रहे हैं? जो पॉइंट्स हैं क्या पीडीएफ बन के आ जाए तो हम लगा लेंगे कमरे में डाल के। सिस्टम पे डाल देंगे, ये हाँ पूरा जो है ना, जी, ये अपना जो सिस्टम के ऊपर डाल देंगे आपको। हाँ, तो अपना अधीश्वर धाम के उसके ऊपर ना ये पेज जो है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये सारा डाल देते हैं। हाँ ठीक ओके, है, ठीक है। ये तो उसमें पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं, लेकिन पॉइंट्स समझ गए हैं ना ये विषय को, कि ये मतलब आपको अपनी वायरिंग कनेक्शन बदलने हैं। अंदर से कैसे तोड़ोगे, अंदर सिस्टम को कैसे तोड़कर ये बदलने हैं। और ध्यान साधना में ये वैसे ही बदले जा सकते हैं, आप में परिवर्तन आ सकता है, अमूल चूल परिवर्तन आ सकता है। एक एक खूनी भी एक प्रवचन से संयम लेने को तैयार हो सकता है। ये अमूल चूल परिवर्तन आ सकता है, उसकी वायरिंग बदल गई, एक झटके में ब्रेन कहां का कहां पहुंच गया। बदलने की प्रयास करो, इस जीवन के अंदर ये बहुत अच्छा मौका है। इच्छा बहुत जरूरी है। चलिए, सब आनंद में रहे, जो करना चाहते हैं वो शिविर करें, बाकी जो है उसको रिवाइज करें। बोलते मंगल पाठ।